नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी बीमारी के बारे में बताने वाला हूं जो आपको किसी ने आज से पहले नहीं बताई होगी और वो बीमारी है रेयर लाफिंग डिजीज। जी हाँ, ये बीमारी सुनने में भी आपको अजीबोगरीब लगेगी और ये है भी अजीबोगरीब बीमारी। आपको बता दूं कि बाहुबली फिल्म की फेमस एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी भी इस बीमारी से जूझ रही है या फिर जूझ चुकी है। खैर, इसकी पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है। दोस्तों, इस बीमारी के बारे में आप इंटरनेट पर कहीं भी देख लो, कोई भी इस बीमारी को पूरी तरीके से डिटेल में नहीं बता रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको इस बीमारी के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं जो हमारे सोर्सेज ने हमें दी है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए और पास में दिए गए इस बेल आइकन पर क्लिक करके इस ऑल के बटन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, इस बीमारी को स्यूडोबाल्बर इफेक्ट कहा जाता है। यह एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। इसमें व्यक्ति का अपने हंसने पर और रोने पर कंट्रोल नहीं रहता। यह मोटर न्यूरॉन डिजीज, कार्टिकोबेसल डिजनरेशन, पैरालिसिस, बायलेटरल स्ट्रोक, मल्टीपल सिरोसिस, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी या अन्य किसी कारण से हो सकता है। इसमें मरीज का अपने अंगों या क्रियाकलापों पर कंट्रोल नहीं रहता। सीधी भाषा में कहूँ तो ब्रेन का सिग्नल अंगों को सही तरीके से नहीं पहुंच पाता, जिससे शरीर के अंग ऐसा काम करते हैं जिसका सिग्नल उसे खुद ब्रेन ने भी नहीं दिया। इसमें दिमाग की नेटवर्किंग को किसी कारण से नुकसान पहुंचता है, जिससे भावना वाले सिग्नल को कंट्रोल करने की ताकत कम हो जाती है। यानी आसान भाषा में ये बीमारी ऐसी बीमारी है कि जिसमें हंसने की बात ना हो तो भी मरीज लगातार हंसता रहता है और उसका यह हंसना 1 मिनट तक भी चल सकता है, 10 मिनट तक भी चल सकता है और घंटों तक भी चल सकता है। और वो कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करे, उससे ये हंसी कंट्रोल नहीं हो पाएगी। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति रोएगा तो वो लगातार रोता जाएगा और रोने की भी कोई लिमिट नहीं है, कितने टाइम तक भी वो रो सकता है और वो खुद इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ऐसी है ये अजीबोगरीब बीमारी। दोस्तों, इस बीमारी का इलाज कुछ हद तक पॉसिबल है, जो इसके कारणों पर निर्भर करता है। वो कारण जो इस बीमारी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। चलिए अब आपको सबसे पहले इसके लक्षण के बारे में बताता हूँ कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि इसका मुख्य लक्षण तो यही है कि व्यक्ति सडनली अचानक से और अनकंट्रोल रूप से हंसता या रोता है। ऐसा कुछ सेकंड से लेकर कई मिनट तक और दिन में कई बार हो सकता है। इस बीमारी में हंसी या रोने के साथ चेहरे में ऐंठन, शरीर में ऐंठन, सीने में जकड़न जैसे शारीरिक लक्षण भी नजर आ सकते हैं। साथ ही मरीज की आवाज में भी फर्क महसूस हो सकता है। पीड़ित व्यक्ति का अक्सर इन भावनात्मक आवेग पर कंट्रोल न होने के कारण वो शर्मिंदा और निराश महसूस करते हैं। कुछ व्यक्तियों में इसका प्रभाव हल्का जबकि कुछ में बहुत ज्यादा हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि स्यूडोबुल्बार इफेक्ट से किन लोगों को ज्यादा खतरा होता है। दोस्तों, स्यूडोबुल्बार इफेक्ट उन सभी बच्चों और बड़े लोगों को प्रभावित कर सकता है जो किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का सामना कर रहे हैं। स्टडीज के मुताबिक किसी की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन खराब होने पर स्यूडोबुल्बार इफेक्ट का खतरा ज्यादा होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि स्यूडोबुल्बार इफेक्ट के 50% पेशेंट एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस से पीड़ित हैं, 48% पेशेंट गंभीर ब्रेन इंजरी से प्रभावित है और 46% पेशेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस से पीड़ित हैं। चलिए अब जानते हैं स्यूडोबुल्बार इफेक्ट के क्या कारण हो सकते हैं, किस किस वजह से, किस किस कारण की वजह से ये बीमारी हो सकती है। एक वरिष्ठ डॉक्टर के मुताबिक अभी रिसर्चर्स स्यूडोबुल्बार इफेक्ट का सटीक कारण नहीं जान पाए हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर तय है कि जब हमारे ब्रेन में इमोशनल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने वाले न्यूरोलॉजिकल पाथवे यानी कि रास्ते में कोई परेशानी आती है तो उसी कंडीशन में ऐसा होता है। दोस्तों, कई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन इस परेशानी का कारण बन सकती है और अभी तक इसके ज्यादातर मामलों में जिनको कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिली है। अब जानते हैं कि स्यूडोबुल्बार इफेक्ट दिमाग के किस हिस्से को प्रभावित करता है। दोस्तों, सेरेब्रोपोंटो सेरिबेलर पाथवे के प्रभावित होने का मतलब हमारे ब्रेन के एक बहुत जरूरी हिस्से सेरिबेलिम का प्रभावित होना होता है। सेरिबेलम शरीर के सारे मोटरी सेंसेस को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम ही ये तय करता है कि हमारी बॉडी किस सिचुएशन में कितना और कैसे रिएक्ट करेगी। सेरिबेलम के डैमेज या प्रभावित होने का मतलब है बॉडी के फिजिकल एक्सप्रेशन पर से हमारा कंट्रोल खत्म हो जाना। दोस्तों, इस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रहा व्यक्ति इतना हंसना या रोना नहीं चाहता, लेकिन उसका ब्रेन उसे कंट्रोल कर पाने में सक्षम नहीं होता। इसलिए दिमाग के सेरिबेलम तक पहुंचने वाले न्यूरल पाथवे में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा इमोशनल कंट्रोल कम हो सकता है या खत्म हो सकता है। इसके अलावा कुछ न्यूरोट्रांसमीटर भी स्यूडोबुल्बार इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं और वो कौन कौन से हैं दोस्तों? वो है सेरोटोनिन, नोरपेनेफ्रिन, डोपामाइन, ग्लूटामेट और एसिटाइलकोलाइन।
चलिए ये सब जानने के बाद जानते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज भी है या नहीं। तो दोस्तों, एक विशेष डॉक्टर के मुताबिक स्यूडोबाल्बर इफेक्ट का अभी तक कोई इलाज नहीं है। हालांकि कुछ दवाएं इसके मैनेजमेंट में हेल्पफुल साबित हो सकती है। इस ट्रीटमेंट में सिर्फ हंसने या रोने की फ्रिक्वेंसी और गंभीरता को कम किया जा सकता है। इस इलाज के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर से साइड इफेक्ट के बारे में बात करने के बाद ही कोई ट्रीटमेंट को इस्तेमाल में लिया जाना चाहिए। चलिए अब आपको एंड में बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्यूडोबाल्बर यानी कि रेयर लाफिंग डिजीज से जूझ रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। दोस्तों, रेयर लाफिंग डिजीज यानी कि स्यूडोबाल्बर इफेक्ट के कारण सडनली और अनकंट्रोल रूप से हंसने या रोने का जो एपिसोड होता है ना शरीर में, उसको मैनेज किया जा सकता है। इसके लिए डॉक्टर क्या क्या टिप्स देते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही जरूरी टिप्स है। दोस्तों, पहले नंबर की टिप है, रोते या हंसते समय धीमी धीमी और गहरी गहरी सांसें लेते रहें, जिससे इसको रोकने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। इसके अलावा दूसरी टिप यह है कि जब भी रोना या हंसना आए तो किसी और चीज़ के बारे में सोचने की कोशिश करें या उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करें, जिससे आपका ध्यान भटक सके और ये बीमारी कुछ हद तक कंट्रोल हो सके। दोस्तों, तीसरे नंबर की टिप है कि टेंशन को मैनेज करने के लिए अपने कंधे और चेहरे की मसल्स को आराम देना बहुत जरूरी है, तभी टेंशन मैनेज हो पाएगी। चौथे नंबर की टिप है, अगर हो सके तो रोते या हंसते समय अपनी बॉडी पोजीशन को बदलने की कोशिश करें। पांचवी टिप ये होती है कि अपने करीबी लोगों को इसके बारे में जरूर बताएं, ताकि वो आपकी अचानक बदलने वाली सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहें और उसके लिए खुद को भी प्रिपेयर रख सकें। और लास्ट में, अगर इस बीमारी की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है तो आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से ज़रूर सलाह लें, उन्हें ज़रूर कंसल्ट करें। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी इस अजीबोगरीब बीमारी जिसे रेयर लाफिंग डिजीज या स्यूडोबाल्बर इफेक्ट कहा जाता है। तो आपसे मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हेल्दी रहें। जय हिंद।